करीब 8 साल की एक लड़की अपनी माँ के साथ थाने जा रही थी। जब माँ अपनी बेटी को लेकर के थाने जा रही थी तो रास्ते में कई दाढ़ी वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। जैसे जैसे उस 8 साल के लड़की की किसी भी दाढ़ी वाले व्यक्ति पर नज़र पड़ जाया करती थी तो वो अपनी माँ का हाथ और तेज़ी से पकड़ लिया करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वो अपनी माँ को बहुत कस के पकड़ लिया करती थी और वो अपनी आंखें बंद कर लिया करती थी ताकि वो दाढ़ी वाला उसके सामने से निकल जाए, चला जाए। ये करते करते थाने पहुँचते पहुँचते बहुत वक्त लग जाता है और कई दाढ़ी वाले उसको रास्ते में मिल जाते हैं। माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या बात है। जैसे ही वो थाने के अंदर दहलीज में कदम रखती है तब भी वहाँ एक दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा था और उस लड़की ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को जैसे ही देखा अपनी माँ की उसने गोद में कोली भर ली और बस उसे चिपट करके वो छूटना नहीं चाह रही थी। माँ समझ जाती है कि आखिरकार बात क्या है। वो पुलिस वाले के सामने ये बात बताती है कि जब भी ये किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती है तो डर जाती है, सहम जाती है। साहब, मैं कार्रवाई करवाने के लिए आई हूँ। अब ये बात इससे पहले कि पुलिस उस जगह तक पहुंचती तब तक एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लड़की जिस जगह से ताल्लुक़ रखती है उसके आसपास जितने भी लोग हैं ज़्यादातर लोगों के दाढ़ी ही हैं। यदि कोई बड़े लोग हैं तो उनकी खास कर दाढ़ी है। अब ऐसी स्थिति में कभी दाढ़ी वाले व्यक्ति को भुला पाएगी या फिर नहीं भुला पाएगी। जो दर्द उसे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने दिया है उस दर्द के साथ वो पूरी ज़िंदगी कैसे जिएगी। इस तरीके के कई सवाल हैं जो उस लड़की तक हमेशा उसका पीछा करेंगे। आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था, क्यों दाढ़ी वाले से वो इतना डरती है। आज के कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी का एक मोहल्ला लगता है ग्वालटोली। बात कर रही हूँ 9 अगस्त 2024 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास का ये वाक़या था। लड़की अपने घर के बाहर टहल रही थी, घूम रही थी और खेल रही थी। जैसे ही 7:30 बजे के आसपास का वक्त चला उसी बीच में एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, वो व्यक्ति उसे प्यार से मौलाना मुख्तार के नाम से बुलाया करते हैं। मौलाना मुख्तार या फिर उर्फ मौलाना चाचा इसको कहा जाता है, इस नाम से बुलाया जाता है। हालांकि वो मौलाना नहीं है लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता है मस्जिद के अंदर, इसीलिए उस व्यक्ति को लोग मौलाना ही कहते हैं और वो पूरा मोहल्ला उसको मौलाना चाचा के नाम से ही जानता है, पहचानता है। 7:30 बजे के उस वक्त में वो व्यक्ति एक दुकान पर जाता है और दुकान पर जाने के बाद एक चॉकलेट खरीदता है और चॉकलेट लेकर के अपने जेब में रख लेता है। जो वो 8 साल की लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, टहल रही थी, उसी लड़की के पास वो जाता है और उसे बुलाता है और पुचकारते हुए उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि बेटी तुम चॉकलेट खाओगी। वो लड़की चॉकलेट देखने के बाद एकदम खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो चॉकलेट ले लेती है। तभी वो व्यक्ति उससे कहता है कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो मेरे घर में तो बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई हैं, चलो मेरे साथ चलो। अब उसने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ने के बाद वो अपने घर जाता है। घर की अपनी दहलीज को वो पार कर लेता है और पार करने के बाद जैसे कमरे के अंदर जाता है तो इसी बीच में सबसे पहले उसने अपने कपड़े जो तो उसको उतारे, फिर उस लड़की के भी तन के जितने भी कपड़े थे पहने थे उन कपड़ों को भी उतार दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ ऐसी हरकत करना शुरू करता है कि जैसे उसके साथ गंदी हरकत उसके साथ करना, उसको छूना, बुरी नीयत से उसके साथ कुछ करना चाहता था, तभी जो उसका मुख्य द्वार था उसके मुख्य द्वार पर बहुत तेज़ी से ऐसा लग रहा था जैसे एक धमाका सा हो गया, जैसे किसी ने बहुत तेज़ी के साथ उस दरवाजे पर, उस मुख्य द्वार पर एक लात मार दी हो।
और एक ही लात में वो दरवाज़ा खुलकर गिर जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा गिरता है तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों की संख्या इस घर के अंदर आती है। और जैसे ही लोग आते हैं तो लोगों को देख कर के वो लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, सहम जाती है। अभी तक वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है, या फिर ये व्यक्ति उसको नग्न अवस्था में रखने के बाद वो क्या करने वाला था, या फिर जो खुद नग्न हुआ था वो उसके साथ क्या करने वाला था। 70 साल का वो बूढ़ा, एक आँख उसकी खराब थी, दाढ़ी उसकी लंबी सी होती है, सर पर टोपी रखी हुई थी और वो व्यक्ति उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही जैसे लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसके बाद उसको पीटना शुरू कर दिया। अब उस व्यक्ति को जैसे ही पीटा, उसके बाद यहाँ से सूचना पुलिस के पास पहुँच जाती है। पुलिस इससे पहले कि मौके पर आती, इससे पहले ही एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। जैसे ही वीडियो तेज़ी के साथ वायरल होता है तो फिर इस बीच में पुलिस के आने से पहले ही उस व्यक्ति से जब लोग बातचीत कर रहे थे, जब उसे पीट रहे थे, तब उसने दुहाई देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं आप ही का साथी हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। वैसे गलती नहीं हुई है, इस लड़की ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था, मैं तो बस देखना चाह रहा था कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है। यानी कि उसने एक ऐसा बहाना लिया जिससे कई लोगों को यकीन भी होने लगा था कि वाकई में सचमुच इस लड़के ने शायद मोबाइल चोरी किया होगा। लेकिन मोबाइल को देखने के लिए उसने उसके तन के एक एक कपड़े को उतार कर उसके साथ वो गंदी हरकतें कर रहा था। लेकिन वो लोग जो घर के अंदर मौजूद थे वो ये नहीं जानते थे कि ये जो वाक़या हुआ है ये सब कुछ एक कैमरे में, एक मोबाइल में कैद हो चुका है। दरअसल पुलिस मौके पर आती है और जब पुलिस मौके पर आती है तो उसके बाद फिर इस लड़की की माँ भी आ जाती है। अब ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आखिरकार कुछ लोग तो इतने गफलत में थे कि समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ है। अगर हम इस घर के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति है जिसका नाम मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चच्चा है, इसके 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा इसका मुंबई में रहकर के नौकरी करता है और छोटा बेटा घर से बाहर टहलने के लिए गया हुआ था। जो इसकी पत्नी होती है, इसकी बीवी होती है, वो ये महिला अपने रिश्तेदार में दवा लेने के लिए गई हुई थी। साथ ही घर के अंदर 3 लेडीज़ और मौजूद होती हैं, जिसमें कि उसकी एक पोती होती है, एक बेटी होती है, साथ ही उसकी एक बेटे की बहू भी होती है जो कि ऊपर की मंजिल पर थी। और ये जो सब कुछ अभी तक हुआ है वो ग्राउंड फ्लोर पर हुआ था, घर के अंदर हुआ था। इसी बीच में किसी व्यक्ति ने आकर के पुलिस को एक वीडियो दिखाया और जब वीडियो दिखाया तो पुलिस ने जैसे ही पड़ताल करना शुरू किया तो पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि वो 3 व्यक्ति पकड़े जाते हैं जिन व्यक्तियों ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद किया था और दरवाज़ा तोड़ने का पूरा प्रोग्राम बनाया था। दरअसल उन्हें पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है। उधर जो मौलाना था वो मौका पाते ही पहले ही लोगों को चकमा देकर के भाग जाता है, फरार हो जाता है। अब उन व्यक्तियों से पूछा कि तुमने इस छोटी से बच्ची का तुमने जो वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर वायरल किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्हें डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है। तब जिस व्यक्ति ने इस मोबाइल का वीडियो बनाया था वो वीडियो पड़ोसी ही था। वो रोने लगता है और कहता है कि साहब अगर मैं वीडियो ना बनाता तो शायद अगला नंबर किसी और का हो सकता था। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या बात है। तब वो कहता है कि अब तक ये व्यक्ति 3 लड़कियों का रेप कर चुका है, उसका बलात्कार कर चुका है। और जब बात आती है इसकी कद काठी, इसके शरीर को देख करके, इसकी दाढ़ी को देखने के बाद तो हर कोई पिघल जाता है और कहता है कि बात बाहर जाएगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और ये किसी न किसी रूप से परिवार वालों को प्रलोभन देकर ये पहले बलात्कार के मामले में, दूसरे बलात्कार के मामले में और तीसरे बलात्कार के मामले में इसी तरीके से बचता जाता है, गिड़गिड़ा कर, माफ़ी मांग कर। इसीलिए इस व्यक्ति पर इस व्यक्ति की नज़र थी।
कि कब ये व्यक्ति गलत काम करेगा और वो मौके की तलाश में थे। इस व्यक्ति ने 9 अगस्त 2024 की शाम जैसे ही मौका लगता है वो एक चॉकलेट खरीदता है और दुकानदार उसको इशारा कर देता है कि इसने चॉकलेट खरीद ली है, यानी कि दुकानदार भी इसमें शामिल था, ये बताने में कि किसी लड़की के ज़िंदगी को बचाने में। जैसे ही उस लड़के को इशारा किया जाता है, उस लड़के ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वो लड़की को चॉकलेट दे रहा था। ये सब वो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है। इसके बाद वो लड़की को लेकर के अपने घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद पहले अपने कपड़े उतारता है, कपड़े उतारने के बाद फिर लड़की के कपड़े उतारता है और वो लड़का जो होता है वो खिड़की जो होती है, खिड़की के सहारे से छुप करके वो ये वीडियो अपना मोबाइल निकाल करके वीडियो बना रहा था। और जैसे ही उस लड़की के साथ वो गंदी हरकतें करने लगता है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब देखने के बाद शायद हर कोई आग बबूला हो जाएगा। अब की बार ये व्यक्ति किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। 70 साल का वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रहा था। तब वो उस मोबाइल वाले ने इशारा किया। इसके बाद फिर दरवाज़ा तोड़ा जाता है और दरवाज़ा टूटने के बाद तब जाकर उस लड़की को सकुशल बचाया जाता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, सहम हो जाती है। रोते हुए बिलखते हुए वो अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ के पास करीब 1.5 घंटे बाद रात के 9 बजे के आसपास वो थाने जाती है और थाने जाने के बाद कहती है कि मैं FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ। जब जब लड़की माँ के साथ थाने तक जा रही थी, हर दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखने के बाद वो डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि उसे हर दाढ़ी वाला व्यक्ति एक जैसा ही दिखाई दे रहा था और वो परेशान थी, बहुत बदहवास जैसी स्थिति में थी। जब महिला कांस्टेबल उससे बातचीत कर रही थी तब भी शायद उस लड़की की नज़र एक दाढ़ी वाले पर पड़ जाती है। इस बीच में हालांकि इसके माँ को ये भी समझाया जाता है कि यह जो मामला है अब ख़त्म करो, वैसे भी जैसे पहले 3 मामले और निपटा दिए गए थे वैसे ही निपटा दो। लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि अगली कोई और बेटी हो, अब जो भी हो यहीं पर ख़त्म हो। अब यह व्यक्ति के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर सलाखों से ये बाहर नहीं आना चाहिए। लखनऊ पुलिस के रडार से, पुलिस के पकड़ से, पब्लिक के पकड़ से भाग चुका था। अब इस महिला ने जिस तरीके की बातें की उसके बाद FIR दर्ज होती है। उस बुजुर्ग आदमी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद 5 टीमें गठित की जाती है और टीमें गठित करने के बाद उसको हर एक हिस्से में तलाश किया जाता है, जहाँ जहाँ तक उसकी पहुँच थी, जहाँ जहाँ तक वो जा सकता था। लेकिन पता चलता है कि पास में ही एक उसके रिश्तेदार रहते हैं। वो 12 अगस्त 2024 को आखिरकार वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ भी होगी, साथ ही उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी होगी और उस बच्चे के साथ जो होता है वो शायद ही कभी ज़िंदगी में उस घटनाक्रम को वो कभी भुला पाए। लेकिन आगे भविष्य में किसी और बेटी के साथ कोई इस तरीके की घटना ना हो, उस मोहल्ले में मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चचा के द्वारा शायद कोई और घटना नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों को सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। जिस तरीके से ग्वालटोली मोहल्ले के युवक ने और बाकी लोगों ने इस मामले में सजगता दिखाते हुए लड़की की ज़िंदगी को बचाया, ठीक वैसे ही लोगों को इस तरीके से सक्रिय होकर के अगर आसपास इस तरीके की कोई वारदात होती है, ना केवल ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए, बल्कि परिवार वालों को भी आगाह कर देना चाहिए कि इस तरीके से बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार लोक लाज के चलते, कई बार बदनामी के चलते, कई बार ऐसे सामाजिक दबाव पड़ने लगते हैं कि लोग कुछ कह नहीं पाते और उस व्यक्ति जो इस तरीके के काम करते हैं, कृत्य करते हैं, उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है और एक के बाद लगातार इस तरीके वो अपराध करते रहते हैं, जैसे मौलाना मुख्तार ने ये किया।
मिलते हैं दोस्तों अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद जय